नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, ये वशीकरण विधि सिर्फ और सिर्फ रूठे प्रेमी को मनाने के लिए है। अगर आपके प्रेम संबंध में किसी प्रकार की तनातनी आ गई, किसी भी गलतफहमी की वजह से अगर आपका प्रेमी आपसे रूठ चुका है, तो ये विधि सिर्फ और सिर्फ रूठे प्रेमी को मनाने के लिए है। और यह करते समय कुछ सावधानियां हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि बेटा हमारी जो भी वीडियो होती है ये सारी तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र के अनुसार होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अथवा जैसा बताया है वैसा ही कीजिए, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आपको सावधानी बता देता हूँ कि अगर कोई पुरुष इस विधि को कर रहा है या कोई महिला कर रही है, तो कभी भी इन विधियों का इस्तेमाल मांस, मच्छी, मदिरा इन सब का सेवन कर इन विधियों का ना करें, क्योंकि किसी भी सूरत में विधियों का अनादर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, महिलाएं कठिन दिनों में ये विधि बिल्कुल ना करें। यह विधि सिर्फ और सिर्फ शुद्धता में की जाती है। अतः ये विधि करने का जो समय होगा वो होगा किसी भी शनिवार को आप कर सकते हो। करने के लिए आपको आपके साथी की 2 फोटोएं, एक पीपल का पत्ता, कुछ चावल, कुछ रोली और ये धागा। कुमकुम का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो मित्रों, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिना वीडियो को स्किप करे ये विधि देखना, वरना बेटा जिस मकसद के लिए आप कर रहे हो वो मकसद आपका पूरा नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको आपके साथी की एक फ़ोटो लेनी है और इस फोटो पे कुछ हमें चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने हमको इन्हीं 3 उंगलियों से लेने हैं, जिन 3 उंगलियों से हम किसी हवन में आहुति डालते हैं। ज़्यादा मत लेना, बहुत कम चावल लेना, वरना आगे दिक्कत होगी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। थोड़े से चावल लिए, ये थोड़े से कुमकुम लगाना हमको इन पे। आप चाहो तो ऐसे छींटे भी मार सकते हो या फिर ऐसे उंगली से इस पे लगा सकते हो। इसको लगाने के बाद में इसको इसी में लपेट लीजिए। ध्यान रहे ये गिरे नहीं, फोटो को अच्छी तरीके से लपेटे। लपेटने के बाद आप जो पीपल का पत्ता लेंगे उसके 2 टुकड़े करने हैं। दोनों टुकड़े एक ही पत्ते के होने चाहिए। और इस फोटो को इस पीपल में रख के इसको भी आप ऐसे लपेट सकते हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक लपेटना है, कहीं से भी पत्ता टूट ना जाए। फिर इसे हम इस मोली से 11 बार लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये आपका लगभग 80% काम हो चुका है। अब आपको इसको अपने दाहिने हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना होगा। अभिमंत्रित करने के लिए मैं आपको मंत्र बताता हूँ। आपकी सुविधा के लिए मंत्र आपकी स्क्रीन पे चला दिया जाएगा। तो मुट्ठी बंद कीजिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम श्री श्री कामाक्षी देवी मनोहरित साथी का नाम, जिसके फोटो लिए आपने और जिसको मनाने के लिए आप ये विधि कर रहे हो। मम वशाय नीति कुरु कुरु नमः। ये इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। मैं एक बार फिर से बोल कर दिखा देता हूँ। ओम श्री श्री कामाक्षी देवी मनोहरित साथी का नाम, मम वशाय नीति कुरु कुरु नमः। इसका 108 बार जाप करना है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, अगर कोई
पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए ये काम कर रहा है, या कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम है रचना, तो वो इस मंत्र का जाप करेगा। ओम श्री श्री कामाक्षी देवी मनोहरित रचना मम वशाय नीति कुरु कुरु नमः। इसका 108 बार जाप करके आप मुट्ठी खोल सकते हैं और इसको किसी भी चलते जल में प्रवाह करना है। ध्यान रहे कि जो जल में जिसमें आप इसको प्रवाह करोगे वो दूषित ना हो, चलता हुआ पानी हो, उसी में इसको प्रवाह करना है। ये करके आप आ जाएंगे और अगले दिन जब हमारे पास दूसरी फोटो है, इसको भी हमें इसमें थोड़े से चावल लेने हैं, इसको मोली का स्पर्श देंगे हम। और इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक, ध्यान रहे चावल गिरे नहीं बिल्कुल भी, दोनों तरफ से इस प्रकार करें और इसको भी इसमें रख के बड़े ही ध्यानपूर्वक लपेट लें। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमें इसे भी, जैसे हमने पहले दिन किया था, दूसरे दिन भी इसको सीधे हाथ में लेना है, मुट्ठी बंद करनी है और मंत्र वही रहेगा जो हमने पहले दिन बोला था, मुट्ठी बंद करके। ओम श्री श्री कामाक्षी देवी मनोहरित, साथी का नाम मम वशाय नीति कुरु कुरु नमः। 108 बार इसका जाप करना है और इसको भी आप जिस जलते जल में आपने इसको प्रवाह किया था, उसी में आपको, उसी जलते जल में आपको इसे प्रवाह करना है। यह करके आप अपने घर लौट आइए। ये करने के बाद में जब आप घर पे लौटें तो ध्यान रहे कि पीछे मुड़ के ना देखें और घर पर आकर ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर आप निश्चिंत होकर अपने दिनचर्या में लग सकते हैं। 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आप ये देखोगे कि जो साथी आपका नाराज था, जो आपसे किसी भी वजह से बात नहीं कर रहा था, अभी वही साथी आपसे बिना बात करे नहीं रह पा रहा है। गलती किसी की भी हो, बस उसका मकसद यही होगा कि कैसे भी करके जो रिश्तों में खटास आ गई है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि आपका जो रिश्ता है वो और भी मधुर बन सके। बाकी मित्रों, विधि को लेकर कोई शंका या कोई सवाल हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या हो जिसका आप अनगिनत उपायों के बाद भी कोई समाधान नहीं कर पा रहे हो और जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क करो, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और विधि करते समय आपसे अगर कोई गलती या भूल चूक हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।